अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक ट्रेडिशनल डिश भुनी खिचड़ी और इसके साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे हम मसाले वाली खिचड़ी भी कहते हैं। और जिस तरह से आलू गोश्त, दाल और सब्ज़ी हर घर में तैयार होती है, बट हर घर का फ्लेवर कुछ डिफरेंट होता है। तो इसी तरह से इस तरह की रेसिपीज़ में भी हर घर का एक अलग जायका होता है और कुछ ना कुछ मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आज मैं आपके साथ अपना मेथड शेयर कर रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दाल और चावल को भिगो कर रख रही हूँ। मैंने लिए हैं 1.5 कप चावल, आप 2 कप तक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप हरी दाल या मूंग की छिलके वाली दाल, जिसे हम खिचड़ी की दाल भी कहते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर कर इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। दूसरी तरफ पैन में मैं आधा कप तेल गरम कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है कड़ी पत्ता, एक पूरी स्टेम मैंने इसमें ऐड कर दी थी। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह से कड़कड़ाने लगी तब आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए 1/3 कप तली हुई प्याज, या फिर आप एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसे ब्राउन कर लें। इसके बाद इसमें ऐड करें 1 चाय का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, और इसे भी अच्छी तरह से सौते कर लें ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। आप 3 से 4 आलू ले लीजिए। मैंने छील कर इन्हें 4 बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे कुछ देर तक अच्छी तरह से भून लीजिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर स्लाइस किए हुए, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और लाल मिर्च की जगह पर इसमें आप हरी मिर्च का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मैंने इस वक्त सिर्फ आलू के हिसाब से डाला है। तमाम चीज़ों को कुछ देर के लिए भून लें और फिर मैंने इसे कवर कर स्लो फ्लेम पर रख दिया था। अगर आपको लगे कि चिपक जाएगा मसाला तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद आप लिड हटाकर मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी ऐड करते रहें ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं। इसके बाद इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करें और कवर कर कर इसे अब इतनी देर कुक करना है कि तकरीबन आलू हमारे 3/4 डन हो जाएं। जब आलू तकरीबन गलने लगें तब आप इसके अंदर भिगोई हुई दाल और चावल ऐड कर दीजिए। साथ ही इसमें पानी ऐड कर दीजिए। चावलों से तकरीबन 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। चावलों और दाल के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दें। मैंने 1.5 चाय का चम्मच ऐड किया है। 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसे कुक होने के लिए छोड़ दें। मीडियम फ्लेम पर इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि इसका पानी थोड़ा रिड्यूस होने लगे। इसके बाद आप इसे कवर कर दें और बिल्कुल दम की आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। ना ही ये बिल्कुल चावलों की कंसिस्टेंसी का होगा और ना बिल्कुल पतली खिचड़ी की तरह, लेकिन इसका राइस थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। इस खिचड़ी की बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इसमें कुछ ज़्यादा सब्जियों के साथ भी तैयार किया जाता है, हरे मसाले के साथ भी तैयार की जाती है और इसे ऐसे ही इंजॉय किया जाता है। कढ़ी इसके साथ सर्व करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं इसके साथ सर्व करने के लिए कढ़ी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आज हरे मसाले की कढ़ी बना रही हूँ। लाल मसाले की कढ़ी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने आधा किलो दही लिया है। मैंने 1 दिन पुराना दही इस्तेमाल किया है ताकि कढ़ी में थोड़ी सी खटास आए। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 4 खाने के चम्मच बेसन। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 6 से 8 छोटी वाली हरी मिर्चें, 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया, 1.5 कप पानी। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। आप इसमें हरी मिर्च की जगह पर 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ब्लेंड किए हुए मिक्सचर को मैंने पैन में शिफ्ट कर दिया है और इसे मैं मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक कर रही हूँ जब तक कि फ़र्स्ट बॉयल आ जाए। पहले बॉयल आने तक हमें इसे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज़ दही फटने का थोड़ा ख़तरा रहता है। जैसे ही पहला बॉयल आ गया मैंने इसके अंदर 2 से 3 कप एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल आने तक कुक कर लीजिए और जैसे ही बॉयल आए आप इसकी फ्लेम को कम कर दें और इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक जितनी कंसिस्टेंसी की आपको कढ़ी पसंद है, और जितना ज़्यादा कढ़ी पकती है उतना ही फ्लेवरफुल तैयार होती है। अब इसके बघार के लिए मैंने लिए हैं 2 से 3 खाने के चम्मच तेल। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 जवा लहसुन का, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। इसे हल्का सा सौते करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 7 से 8 कड़ी पत्ते। तमाम चीज़ें जैसे ही बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप गर्मा गर्म कढ़ी के ऊपर इसका तड़का लगा दें।
मज़ेदार सी भुनी खिचड़ी और कढ़ी के साथ आप फ्रेश सैलेड कट करके सर्व कर सकते हैं। और मैंने साथ में इसमें लेमन का अचार भी सर्व किया है, जो विदाउट ऑयल तैयार किया जाता है। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।